कहीं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, कहीं भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण, तो कहीं कनपुरिया हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की रिहाई के लिए हुंकार। सारी जद्दोजहद के पीछे सियासी पार्टियों की सोच और मंशा एक ही, सबको ब्राह्मण वोट की दरकार है और उसकी वजह है ब्राह्मण वोटर्स का समाज पर प्रभाव। आजादी के बाद से 1989 तक यूपी की सियासत में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा। सूबे में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। 1990 में मंडल आंदोलन के बाद से यूपी को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद की सियासत पिछड़ा, मुस्लिम और दलित पर केंद्रित हो गई। तो क्या इस बार ब्राह्मण ही किंग मेकर बनेंगे? देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड तिलक, फियर ऑफ ब्राह्मण बैकलैश। 22 अप्रैल 2017, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए योगी आदित्यनाथ को सिर्फ 33 दिन ही हुए थे कि उनके जिले गोरखपुर में एक बड़ा बवाल हो गया। दोपहर करीब 3 बजे गोरखपुर के एसपी सिटी हेमराज मीणा की अगुवाई में भारी पुलिस बल ने धर्मशाला बाजार के तिवारी हाता पर छापा मार दिया। तिवारी हाता यानी पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं में एक हरिशंकर तिवारी का घर। हरिशंकर तिवारी के घर अचानक छापेमारी से पूरे गोरखपुर में हड़कंप मच गया। 22 अप्रैल 2017 से पहले कोई पुलिस टीम हरिशंकर तिवारी के घर पर छापा मारने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। छापे के दौरान हरिशंकर तिवारी के बेटे और गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा से विधायक विनय शंकर तिवारी की पुलिस से तीखी बहस हो गई। दरअसल गोरखपुर पुलिस 98 लाख की लूट के एक आरोपी सोनू पाठक को पकड़ने तिवारी हाता गई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिला। तिवारी हाता से पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें अशोक सिंह नाम के व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया और बाकी 5 को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इस छापेमारी के 44 घंटे बाद यानी 24 अप्रैल 2017 को 82 साल के हरिशंकर तिवारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। छापे के खिलाफ हरिशंकर तिवारी ने महाधरने का ऐलान किया। इस महाधरने में बम्पर भीड़ जुटी। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कलेक्ट्रेट के गेट बंद कर दिए गए। कई थानों की फोर्स लगाई गई। इतने तामझाम के बीच हरिशंकर तिवारी ने शांति से अपना विरोध जताया और घर वापस लौट गए। इस छापेमारी और शक्ति प्रदर्शन को गोरखपुर के लोग योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी की अदावत से जोड़कर देखते हैं। हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल का ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। चिल्लूपार विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे हरिशंकर तिवारी। 1997 से लेकर 2007 तक लगातार यूपी सरकार में मंत्री रहे। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों सरकारों ने हरिशंकर तिवारी को कैबिनेट में जगह दी। वजह थी उनका ब्राह्मण समाज में रुतबा। 12 दिसंबर 2021 को ब्राह्मण चेहरे के लिए भटक रही समाजवादी पार्टी की तलाश पूरी हुई। हरिशंकर तिवारी के बेटे और विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सांसद कुशल तिवारी और भांजे गणेश शंकर पांडे अखिलेश यादव के सामने समाजवादी हो गए। बीजेपी ने इस पॉलिटिकल टेंशन को कम करने के लिए अपने ब्राह्मण चेहरों को आगे किया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि किसकी कार्यशैली क्या है। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देखेंगे पिछली बार से वैदिक सीटें लेकर हम सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव फेल हो गए। फिर उन्होंने 19 में क्या किया? बहुजन समाज पार्टी सपा का गठबंधन किया। बुआ बबुआ दोनों फेल हो गए। अब इस बार कोई गठबंधन नहीं चलेगा। सियासत की समझ रखने वालों को पता है कि 85 साल के हरिशंकर तिवारी का एक्स फैक्टर उनका बाहुबली होना नहीं बल्कि ब्राह्मण होना है। उत्तर प्रदेश की आबादी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी करीब 12% है, लेकिन ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में इससे कहीं ज्यादा है। पूर्वांचल में तो ब्राह्मणों की आबादी 20% तक है। यूपी की 403 सीटों में से 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटर एक प्रभावी फैक्टर है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों ने कितना प्यार दिया था
ये इसी से समझ लीजिए कि बीजेपी के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण थे। लेकिन अब जाति की आंच में सियासत झुलस चुकी है और तपिश सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची है। कानपुर के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एनकाउंटर हो या गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का किसानों से विवाद हो, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बी फैक्टर से उपजे असंतोष को हैंडल करना एक बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन से पहले 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट बनाया था। सबको पता था ये दांव बेकार जाएगा, लेकिन ब्राह्मण वोटर्स के दम पर कांग्रेस ने ये भ्रम भी पाल लिया था। कांग्रेस का लगातार पराजय होना, कांग्रेस का हाशिए पे जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति से, और कांग्रेस में जो ताकतवर ब्राह्मण थे उनको साइड में जाना, और जो व्हीलर डीलर थे, जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट वाले लोग थे प्रमोद तिवारी जैसे, इनका सामने आने की वजह से कहीं ना कहीं ब्राह्मण कांग्रेस से छटकता गया। उधर चुनाव के चक्रव्यूह में एंट्री को साइलेंट रखने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा साफ है। वो योगी आदित्यनाथ को एंटी ब्राह्मण बताकर 2007 जैसी सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती है, लेकिन जमीन पर बीएसपी की ये कोशिश कमजोर नजर आ रही है और इसलिए राजनीतिक पंडित बीएसपी को डूबता जहाज करार दे रहे हैं। ऐसे में ये सियासी सुगबुगाहट है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में असल लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी ही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।